मूवी की शुरुआत में हमें वादिया नाम में एक देश को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अलादीन रखा जाता है। अलादीन के जन्म के बाद उसकी माँ को मार दिया जाता है तथा कुछ समय बाद उसके पिता को भी मार दिया जाता है और 7 साल की उम्र में ही अलादीन को वादिया देश का राजा बना दिया जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अलादीन अब काफी बड़ा हो चुका है। अलादीन भी अपने बाप की तरह पागल और सनकी है। वो वही करता है जो उसके मन में आता है। वो अपने देश में ओलंपिक गेम रखवाता है और गेम में वो खुद भी हिस्सा लेता है और गेम के दौरान जो भी उससे आगे निकल जाता है वो उसे ही गोली मार देता है और फिर वो गेम जीत जाता है और इसी तरह वो ओलंपिक में 14 गोल्ड मेडल जीत जाता है। इसके बाद वो बाहर आता है और अपनी जनता को संबोधित करता है कि जल्दी पूरी दुनिया हमारे आगे घुटने टेकेगी। हम जल्दी ही न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लेंगे, लेकिन शांति के लिए, किसी पर हमले के लिए नहीं। और ये बात बोलकर वह हंसने लगता है। इसके बाद वो रिसर्च सेंटर पर जाता है जहाँ पर उसके चाचा तामिर मिलते हैं, लेकिन वहाँ जाकर वो देखता है कि उसकी मिसाइल काफ़ी छोटी बनी है। यह देखकर उसको गुस्सा आ जाता है और वो अपने साइंटिस्ट नादाल को बुलाता है। इससे उसके दूसरे साइंटिस्ट बताते हैं कि जब आप पहली बार यहाँ पर आए थे तो आपने नादाल को मरा दिया था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। जब वो अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर डालता है तो उसे याद आता है कि उसने 2 साल पहले नादाल को मरा दिया था। इसके बाद वो साइंटिस्ट बोलता है कि शायद आप ये बात भूल गए थे। इस पर अलादीन कहता है नहीं, मैं बात भूला नहीं था, और फिर वो इस साइंटिस्ट को भी मरवा देता है। इसके बाद अलादीन अपने घर पर आ जाता है जहाँ पर उसकी सिक्योरिटी में सिर्फ लड़कियाँ होती हैं। दरअसल अलादीन अपनी सिक्योरिटी में लड़कियाँ ही रखता है ताकि वो बाद में उन्हें बचा सके। फिर जब अलादीन बाहर निकलता है तो उसको कोई गोली मारता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यहाँ पर ये तो अलादीन का डुप्लीकेट था। दरअसल अलादीन जब भी बाहर निकलता है तो वो हमेशा अपना एक डुप्लीकेट रखता है ताकि अगर कुछ भी हो तो डुप्लीकेट कोई हो, उसे कुछ ना हो। अलादीन इतना पागल होता है कि वो मरी हुई लाश को भी उठने के लिए बोलता है, लेकिन जब लाश नहीं उठी तो अपने चाचा से बोलता है कि इसे भी मार दो। इसके बाद अलादीन के यहाँ से जाते ही उसके चाचा तामिर किसी को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि अलादीन इस बार भी बच गया और अब हमें उसके दूसरे हमशक्ल की तलाश करनी होगी। अब यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि अलादीन को उसके चाचा तामिर ही मरवाना चाहते हैं ताकि वादिया की सारी सत्ता उनके हाथों में आ जाए। इसके बाद ये अलादीन के हमशक्ल को तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक आदमी मिल भी जाता है जो बिल्कुल ही हूबहू अलादीन की तरह था, लेकिन ये आदमी भी अलादीन की तरह ही पागल होता है। दूसरी तरफ हम अलादीन को देखते हैं जो कि एक हॉलीवुड एक्टर मेगल फ्लेक्स के साथ पलंग तोड़ रहा था और पलंग तोड़ने के बाद वो अपनी एक फ़ोटो खिंचवाता है और उसे दीवार पर चिपका देता है। यहाँ पर हम दीवार पर काफ़ी सारी फ़ोटो देखते हैं जिससे पता चलता है कि अलादीन कई लड़के और लड़कियों के साथ पलंग तोड़ चुका है। इसके बाद जब अलादीन गेम खेल रहा होता तो यहाँ पर इसके चाचा आते हैं जो उसे बताते हैं कि तुम्हें अमेरिका जाकर अपने न्यूक्लियर वेपन के बारे में सफाई देनी होगी, और अगर तुमने वहाँ जाने के बारे में नहीं सोचा तो वे अपनी फौज भेजकर पूरे वादिया पर कब्जा कर लेंगे। इस पर अलादीन सोचता है कि उसे अमेरिका जरूर जाना चाहिए। इसके बाद अलादीन अमेरिका में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर लोग उसके खिलाफ सड़कों पर नारे लगाते हैं। दरअसल अमेरिका के लोग चाहते हैं कि वादिया में डेमोक्रेसी देश हो, न कि कोई तानाशाह उन पर अत्याचार करे। इसके बाद अलादीन अपने सिक्योरिटी हेड से मिलता है जिसका नाम क्लिटिन होता है, और वो अलादीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फिर जब अलादीन रात में अपने कमरे में सो रहा होता है तब क्लिटोन वहाँ पर आता है और अलादीन को किडनैप कर लेता है। फिर वो उसे अपने वेपन्स दिखाता है जिससे वो अलादीन को टॉर्चर करने वाला है, लेकिन अलादीन उसके वेपन्स की मजाक उड़ाने लगता है जिससे गुस्सा होकर क्लिटोन उसकी दाढ़ी काट देता है। इसके बाद वो अलादीन की दाढ़ी को जला देता है, लेकिन दाढ़ी में आग लगने के कारण वो खुद भी जल जाता है। दूसरी तरफ अलादीन की भी रस्सी जल जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसकी दाढ़ी कट जाने के कारण उसे कोई पहचान नहीं रहा था। इसके बाद अलादीन वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर उसे भाषण देना था। तब वो वहाँ पर देखता है कि उसका हमशक्ल और उसके चाचा वहाँ पर भाषण देने के लिए जा रहे हैं। तब वह समझ जाता है कि यह सब चाल उसके चाचा तामिर की थी। अब अलादीन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो रेलिंग कूद कर जाने लगता है, लेकिन सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है और वह नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर जोई नाम की एक लड़की आती है और उसे वो स्कूटी पर बिठाकर ले जाती है। इसके बाद जोई उसे अपनी दुकान पर लेकर जाती है जहाँ पर वो काम करती थी। वो अलादीन को कुछ कपड़े भी देती है, साथ ही वो उससे पूछती है क्या तुम मेरी दुकान पर काम करोगे। इसके बाद अलादीन उस लड़की को मिडिल फिंगर दिखाकर वहाँ से निकल जाता है। तब वो सड़कों पर भटक रहा होता है तो उसे वहाँ पर नादाल दिखता है जो कि उसका साइंटिस्ट होता है जिसे उसने कुछ साल पहले मरवा दिया था। अलादीन नादाल को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है, फिर वो उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए अलादीन एक बार में पहुंच जाता है। यहाँ पर वही लोग आते थे जो अलादीन से नफरत करते थे।
बार में एक आदमी अलादीन को पहचान लेता है और वो सभी को बता देता है ये अलादीन है। दरअसल यहाँ पर जितने भी आदमी थे उन सभी लोगों को अलादीन ने मरवा दिया था, लेकिन उनमें से किसी को मारा नहीं जाता था और वो सभी भागकर अमेरिका आ गए थे। इसके बाद ये सभी लोग अलादीन को पकड़ लेते हैं और टपकाने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर नादाल आता है और वो बोलता है कि ये मेरा कजन है। दरअसल नादाल उसे पहचान लेता है। इसके बाद नादाल अलादीन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके बाद अलादीन बोलता है कि मेरे चाचा तामीर ने मुझे धोखा दिया है और वो पूरे वादिया शहर पर कब्जा करना चाहता है। इसके बाद अलादीन बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इस पर नादाल तैयार तो हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे मेरी नौकरी वापस चाहिए। इसके बाद अलादीन मान जाता है। फिर अगले दिन अलादीन और नादाल उस होटल में जाते हैं जहाँ पर अलादीन का हमशक्ल रहता है। इसके बाद अलादीन को जोई मिलती है, लेकिन यहाँ पर अलादीन छुपने लगता है। इससे नादाल पूछता है कि तुम छुप क्यों रहे हो। इसके बाद अलादीन बोलता है कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद नादाल अलादीन से बोलता है कि यदि तुम उस लड़की को जानते हो तो हम उसकी सहायता से होटल के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि उसके पास सरकारी पास है। इसके बाद अलादीन उसकी दुकान पर जाकर काम करने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो अच्छे से काम नहीं करता बल्कि सभी चीज़ों को बिगाड़ देता है। इसके बाद अलादीन के पास नादाल का कॉल आता है। वो उसे बोलता है कि मैंने सारा प्लान बना लिया है। हम होटल के अंदर दुकान के सामान के बहाने जाएंगे और वहाँ से हमशक्ल अलादीन को हटाकर नया हमशक्ल रख देंगे। ये प्लान अलादीन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसके बाद वो जोई को भी पसंद करने लगता है और वो दुकान पर भी अच्छे से काम करने लगता है और वो उसकी दुकान का पूरा नक्शा ही बदल देता है। फिर एक दिन दुकान में एक लेडीज को लेबर पेन होता है, लेकिन यहाँ पर आसपास हॉस्पिटल नहीं होते, लेकिन अलादीन ना जानते हुए भी उसकी डिलीवरी करवा देता है। इससे जोई काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। इससे जोई भी अलादीन से इम्प्रेस हो जाती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद जोई अलादीन से बोलती है कि वो उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती है, लेकिन यहाँ पर अलादीन अपनी सच्चाई बता देता है। इससे जोई काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। इसके बाद जब अलादीन सड़कों पर घूम रहा होता है तो वो टीवी पर देखता है कि उसके जाने से लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और वो अपने देश में डिक्टेटरशिप नहीं चाहते। ये सब अलादीन को देखकर लगता है कि कोई उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वह अपनी जान दे देगा। वो पुल से कूदने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर नादाल आ जाता है और वो अलादीन को समझाता है। अलादीन के दिमाग में भी उसकी बातें आ जाती है और वो अपने मरने का प्लान कैंसिल कर देता है। फिर अगले दिन अलादीन काफ़ी मुश्किल से उस होटल के रूम में चला जाता है और वहाँ से हमशक्ल अलादीन को भगाकर खुद अपने आप वहाँ पर आ जाता है। फिर अलादीन उस मंच पर जाता है जहाँ पर आज वादिया का नया संविधान पढ़ा जाना है। इसके बाद मंच पर पहुँचने के बाद अलादीन उस संविधान को फाड़ देता है जिस पर लिखा हुआ था कि वादिया में अब डेमोक्रेसी चलेगी। इसके बाद अलादीन बोलने ही वाला होता है कि अब वादिया में तानाशाही ही चलेगी, लेकिन तभी वहाँ पर जोई आ जाती है और जोई को देखकर अलादीन अपना मन बदल लेता है। इसके बाद अलादीन बोलता है कि वादिया में अब तानाशाही नहीं चलेगी बल्कि वहाँ भी एक डेमोक्रेसी देश होगा और वहाँ पर बैठे सभी लोग खुश होते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसका चाचा तामीर अलादीन पर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली उसको नहीं लगती बल्कि उसका हमशक्ल को लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अलादीन जोई को लेकर वादिया देश चला जाता है और यहाँ पर ये दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद अलादीन को पता चलता है कि जोई भी एक यहूदी है। यह सुनकर अलादीन को अच्छा नहीं लगता और वो जोई को भी मराने के लिए बोल देता है, लेकिन वो उसे मराता नहीं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।